Hello everyone. Congratulations to those who have passed the examination. I am Siddharth Mittal. I have cleared CFA level 1 exam with more than 90 percentile. एंड मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी से कुछ टिप्स शेयर करूँगा। मेरा पीसीएम बैकग्राउंड था, मैं साइंस बैकग्राउंड से था। फिर मुझे पता था उसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मैंने शिफ्ट किया, बीबीए फाइनेंस ज्वाइन किया। और कॉलेज के थर्ड ईयर में मैंने सीएफए की प्रिपरेशन स्टार्ट करी। और कॉलेज से सिर्फ इकोनॉमिक्स और कॉर्पोरेट फाइनेंस ही ओवरलैप करते थे। अकाउंट्स वगैरह का उतना कुछ आइडिया नहीं था, बस ज्वाइन किया। और एग्जामिनेशन मैंने तब तक रजिस्टर नहीं किया जब तक मेरा 50% सिलेबस नहीं हो गया, क्योंकि मुझे टाइम चाहिए था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी नहीं था। और इसीलिए अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है कि बैकग्राउंड क्या है। कुछ लोग सीए करके करते हैं, कुछ लोग अदर कोर्सेज करके करते हैं, तो मेरा सिर्फ कॉलेज करके मैं डायरेक्ट यही कर रहा था। तो मुझे टाइम चाहिए था, तो इसीलिए अकॉर्डिंगली अपना टाइम देना चाहिए लोगों को। उसके बाद से फिर इस प्रिपरेशन टाइम में जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लगी वो थी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मैंने मैंने रेगुलर पढ़ाई करी है, और मतलब कंसिस्टेंसी से ही मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। ऐसा नहीं होता था कि मैं एक दिन पढ़ा, 4 दिन नहीं पढ़ा, मतलब प्रॉपर कंसिस्टेंट रहना पड़ता था। और प्लस एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक विनिंग एटीट्यूड हमेशा। कि मतलब कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे से नहीं होगा, मैं हमेशा यही सोचता था कि मेरे से नहीं होगा तो किससे होगा। तो मतलब ये एटीट्यूड ने काफ़ी मुझे हेल्प किया। और फिर मैंने सर के लेक्चर्स देखे, मैंने फिर क्वेश्चंस किए, मॉक पेपर्स दिए। और जो एक इम्पॉर्टेंट मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रहा इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में, वो था ऑडियो समरी। सर ने जितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे, मैंने 60 to 70% कॉन्सेप्ट्स की ऑडियो समरी बना ली थी। तो अब उन ऑडियो समरी, मैं एग्ज़ाम के लास्ट में मॉक पेपर्स वगैरह देने के बाद एकदम फ्री हो गया था। तो मैं जस्ट अपने लैपटॉप में ऑडियो समरी चला देता था, मैं शांति से बैठ जाता था। और मतलब प्रॉपर वो ऑडियो अपनी सुनता रहता था, और मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं थी। इनफैक्ट इतने सबके बाद लेक्चर्स, क्वेश्चंस, ऑडियो समरी, मॉक पेपर्स, रिव्यू क्लासेस, क्यू फोरम, मतलब इन सब के बाद आई वॉज प्रिपेयर्ड मोर देन इनफ। कि मैं जब एग्ज़ाम दे के निकला, तो फिर मैंने सीधे घर पे फ़ोन करके बोल दिया कि हाँ ठीक है, अभी पास हो रहा हूँ। और अगर एथिक्स संभल गया तो 90 परसेंटाइल वगैरह भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सेम हैपेंड, मतलब एथिक्स संभल गया, और होपफुली 90% के ऊपर मतलब आ गया स्कोर। तो ये मेरी पूरी प्रिपरेशन जर्नी थी, जिसमें मुझे लगता है एक मिस्टेक मैंने की जो औरों को नहीं करनी चाहिए, कि मैंने पहले पूरे लेक्चर्स देख लिए। मैंने सारे के सारे लेक्चर्स देखे, उसके बाद मैं कैंडिडेट रिसोर्सेज या क्वेश्चंस करने गया। हालांकि राइट वे ये है कि अगर कैंडिडेट एग्जाम के लिए रजिस्टर नहीं किया तो कैंडिडेट रिसोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो बेटर ये रहेगा कि लेक्चर्स के साथ कोर के क्वेश्चन साइड बाय साइड सॉल्व करते जाओ। तो उससे ना मतलब चीज़ें याद रहती हैं। ऐसे पूरे लेक्चर्स पूरा देख के लास्ट में जाके सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना, फिर कॉन्सेप्ट्स भूल जाता है, और वो आ नहीं पाता है। मतलब फिर डिफ़िकल्टी होती है, जो मैंने फेस की लास्ट में। हालांकि रिव्यू क्लासेस काफ़ी रिकॉल करा देती हैं, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग बेटर वे यही होगा कि क्लासेस के साथ कोर के क्वेश्चंस करने चाहिए, जो कि मैं अपने लेवल 2 की प्रिपरेशन में सुधारूंगा। और रेस्ट, जो लोग साइंस बैकग्राउंड के हैं, जिन्हें सीएफए करने का सोच रहे हैं, जिन्हें अकाउंट से डर लगता है, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि सर के जो एफएसए की क्लासेस है ना, वो सफिशिएंट है। मतलब उसमें सब कुछ इंक्लूडेड है, कुछ ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ अलग से करना। एटलीस्ट मैंने तो कुछ और रेफर ही नहीं किया, मतलब बिल्कुल अकाउंट्स में बेस नहीं था। सर की सिर्फ वही क्लासेस देखी, और मेरा अकाउंट्स पूरा एकदम क्लियर था। इनफैक्ट 70% से ऊपर ही एक्यूरेसी आई एफएसए में। सो उसका कोई इशू नहीं रहेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरा खुद का एक ओपिनियन है कि अपनी स्किल्स को भी इन्हांस करना चाहिए साइड बाय साइड। सीएफए एक ऐसा एग्ज़ाम है जो थ्योरेटिकली काफ़ी आपको स्ट्रॉन्ग कर देता है, इंडस्ट्री रेलिवेंट चीज़ें देता है, बट फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़रूरी हैं। जैसे सर ने बताया, इंडिया में
फंड मैनेजर बनने का क्या स्कोप है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कैसा स्कोप बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग, वैल्यूएशन, ये सारी स्किल्स मतलब कितनी काम आएंगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो दैट्स ऑल आई हैड टू शेयर, and thanks to you, sir, for guiding me always and helping me in every way possible. Thank you so much.